हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं राहुल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। मतलब उसमें क्या था 3.2, 3.3, 3.4, 5, ये सब एक मेथड की बात करता था। ग्राफिकली जाते थे और इसमें और ये देखते थे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन एक्सरसाइज 3.6 में कुछ फ्रैक्शन के रूप में आपको टर्म दिए रहेंगे और उससे आपको वहां पे x और y का वैल्यू निकालना होगा। ये एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/3y, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कैसे बनता है। आप ये ले लीजिए कि लेट 1/x इक्वल टू मान लेते हैं u कर लेते हैं, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। 1/x लेट कर लेते हैं कि 1/x इक्वल टू u होगा और 1/y इक्वल टू v होगा। तो आप यहां से ये देख रहे हैं 1/x और 1/y, यहां से 1/x और 1/y। तो आपका नया जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/x को आपने u माना तो 1/x को u लिख दीजिए और बाई 2 प्लस 1/, तो ऊपर में v हो जाएगा और बाई में 3 इक्वल टू 2। और यहां से एक और इक्वेशन क्या बनेगा, u/3 और u/2 प्लस u है तो यहाँ पे v/2 इक्वल टू 13/6। अब आप ये कीजिए कि देखिए ये वाले इक्वेशन को या तो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे और यहाँ पे 3 है तो एक दूसरे के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक दूसरे के अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, 2 और 3 का 6, तो 2 3 जा तो 3u प्लस 2v इक्वल टू 2 दिया हुआ है। और यहां पे आप देखिए अगर एलसीएम लीजिएगा तो 6 और यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13/6। ये 6 से ये 6 काट सकते हैं तो आपका, और ये 6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका नया जो इक्वेशन बनेगा वो 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या हो गया, 2u प्लस 3v है, 3v इक्वल टू 13। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि 1/x और 1/y को u और v मान लिया, फिर ऐसे किया। अब क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे और नहीं तो एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद 3u हो गया, 2v हो गया, तो 6 2 जा 12 हो गया और यहां से 6 से 6 कट गया तो ये 2u प्लस 3v इक्वल टू 13 हो गया। अब देखिए आप ये इक्वेशन में यहाँ 3u है और यहाँ 2u है, तो मल्टीप्लाई क्या चीज से कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई वहां कर देते हैं इसको 2 से कर देते हैं और इसको 3 से कर देते हैं। तो नया इक्वेशन जो बनेगा आपका ये होगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 24। अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 6u प्लस 9v इक्वल टू 39। आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये होगा 6u से 6u कट जाएगा, 9u माइनस 4v तो ये माइनस 5v होगा इक्वल टू माइनस 39। माइनस से माइनस कट जाएगा, v इक्वल टू 39 नहीं 15, 39 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 15/5 इक्वल टू 3। v का वैल्यू आपका क्या आ गया
3। अगर v का वैल्यू 3 आ गया तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं v का वैल्यू 3 तो क्या हो जाएगा 3u प्लस 2v के जगह पर 3 इक्वल टू 12। तो 3u इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 6। तो u इक्वल टू क्या हो गया 2, u इक्वल टू क्या हो गया 2। तो u इक्वल टू 2 हो गया और v इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो u इक्वल टू 2, तो u बराबर आप लिखे थे ऐसे u बराबर 1/x। तो u बराबर आपका क्या आया है 2 इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको पलट देते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। वैसे ही v बराबर लिखे हम 1/y, तो v का वैल्यू क्या है आपके पास 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y बराबर 1/3। देखिए इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, आपको पहले वाले इक्वेशन के जैसा लाना है, पहले वाले इक्वेशन के जैसा लाना है। और पहले वाले इक्वेशन जैसा लाने के लिए आपने एक लेट किया है 1/x, क्योंकि आपका इक्वेशन पहले जैसा आ जाए। और जब सॉल्यूशन आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा तो उस वैल्यू को क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, उस वैल्यू को क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। इसका और प्रॉब्लम देखते हैं और क्या होता है, देखते हैं इसमें x और y का वैल्यू यही आ जाएगा। इसका सेकेंड नंबर प्रॉब्लम ये बोलता है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन बोलता है। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना होगा, लेट कर लीजिए 1/√x इक्वल टू u और 1/√y इक्वल टू v। तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 1/√x, कुछ नहीं तो ऊपर 1 है तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 और यहाँ पे 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। आप क्या कीजिएगा कि ऊपर यहाँ 4u है, यहाँ 2u है, तो आप यहाँ ये कीजिएगा कि 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो नया जो इक्वेशन बनेगा वो आपका ये बनेगा 4u प्लस 6v इक्वल टू 4 और यहाँ पे 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। माइनस प्लस प्लस 4u से 4u कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 15v इक्वल टू 5। तो यहाँ से v का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 5/15, तो क्या हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा 1/3। v का वैल्यू क्या हो गया 1/3 और v का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा u का वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2u प्लस 3v के जगह पर 1/3 इक्वल टू 2। 3 से 3 कट गया तो क्या हो जाएगा 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। u इक्वल टू क्या हो गया 1/2 और v इक्वल टू क्या हो गया 1/3। अब देखिए यहां से ये u बराबर क्या माने थे 1/√x और v बराबर क्या माने थे 1/√y। अब देखिए u का वैल्यू आपका क्या आया है 1/2 इक्वल टू 1/√x। 1 से 1 काट दीजिए तो √x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4। वैसे ही यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 1/√y है, अगर इसको अपोजिट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले आपको सिंपल मेथड में करना होगा, पहले वाले इक्वेशन के जैसा आपको बनाना होगा। अगर आप वैसा बना देते हैं तो ये इक्वेशन आसानी से सॉल्व होगा, सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। इसका एक और प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखें ना u इक्वल टू 1/√x,
तो u का वैल्यू 1/2 है इक्वल टू 1/√x। तो इसको पलटिएगा तो ये √x ऊपर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो √x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक और इसका प्रॉब्लम करते हैं और देखते हैं उसमें क्या होता है। ये इसका 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई, 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, और बोलता है 15/x प्लस वाई, 15/x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, ये चीज आपको देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही सोचना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 1/x प्लस वाई को u मान लेते हैं और 1/x माइनस u को भी मान लेते हैं। देखिए दोनों जगह पर वही है ना, दोनों जगह पर वही है ना। तो आप क्या कर लीजिए, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू यू और 1/x माइनस वाई इक्वल टू भी। तो आपका नया जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 10u, आसान तो बन जाएगा, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4, और यहां पे बन जाएगा 15u माइनस 5v इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन में 10 है और इस इक्वेशन में 15 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30 हो जाएगा। इक्वेशन को बस क्या कर रहे हैं, इलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसका नया जो इक्वेशन बनेगा ये यही ना होगा, 30u प्लस 6v इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा 13u माइनस 10v इक्वल टू -4। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा, 13u से 13u कट जाएगा, तो 16v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। v इक्वल टू क्या आ गया, 1। और v का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो किसका वैल्यू देगा, u का वैल्यू देगा। तो 10u प्लस 2v, मतलब v की जगह पर कितना, 1 इक्वल टू 4। तो 10u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 1 जा तो 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 10u इक्वल टू 2। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10, मतलब कितना बच्चा, 1/5। u का वैल्यू आपका क्या दे दिया, 1/5। तो u इक्वल टू क्या माने थे आप, 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, और v का वैल्यू आपका दिया है 1, तो 1 किसको माने थे, 1/x माइनस वाई को। अब देखिए इस इक्वेशन से इसको ऊपर ले जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और यहां से x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ रहा है ना, एक तो u वाले को कर, u v वाले को किए, और दूसरा x y वाले को। अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कट जाएगा y से y, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। x बराबर क्या हो गया, 3। अब अगर x बराबर 3 हो गया तो यहां से x बराबर 3 रखेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या आ गया, 2। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या आ गया, 2। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। इसी तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट नंबर का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हर एक प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसका 8 नंबर में केवल क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई, 3x प्लस वाई को आपको कुछ भी मान लेना होगा, p q r कुछ भी, और 3x माइनस वाई को क्या करना होगा, आपको दूसरा कोई टर्म मान लेना होगा, लेट कर लेना होगा। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 hours। बोलता है फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए स्पीड ऑफ द करंट, ये रितु एक लड़की है, वो क्या करती है, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, जैसे नदी में नदी में एक करंट मतलब बहाव होता है, नदी का पानी का बहाव होता है, और नदी का पानी का बहाव होता है। आप अगर नदी में जाते हैं स्नान करने तो देखते होंगे कि नदी जिस दिशा में जा रही है, अगर उस डायरेक्शन में आप जाना चाहेंगे तो आपको कम ताकत लगेगा, क्योंकि वहां पे एक बहाव होता है, और एक आप अपना एनर्जी लगाते हैं, तो वहां पे आप ज्यादा स्पीड में चल पाइएगा, तो उसी को डाउन स्ट्रीम बोला गया है। लेकिन अगर बोलता है कि अप स्ट्रीम मतलब अगर नदी का पानी जिस तरफ बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना है, तो वहां पे आपका एनर्जी ज्यादा लगेगा और आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, बहुत वहां पे स्पीड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नदी का बहाव है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और आपका जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रोकने का कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही डाउन स्ट्रीम में जाते हैं आप, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक नदी का बहाव जो करंट है उसका स्पीड होता है और एक आपका स्पीड होता है, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ऋतु का स्पीड बतलाइए, ऋतु का स्पीड और करंट जो बहाव है, नदी का बहाव, उसका स्पीड बतलाइए कि क्या होता है। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इज x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। जो ऋतु का स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और नदी का जो बहाव है, करंट है, उसका y किलोमीटर है। आप बताइए कि अगर ये ऋतु गोज डाउन स्ट्रीम, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगी तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, देन स्पीड इज x प्लस y किलोमीटर पर आवर एंड व्हेन ऋतु गोज अप स्ट्रीम जब जाएगी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब अप स्ट्रीम जाएगी तो x माइनस वाई किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जाएगी तो x प्लस, दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब आप एक चीज जानते होंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप यहां पे ये बोलता है कि डाउन स्ट्रीम जाती है तो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो ये स्पीड हो गया ना। तो फॉर अ स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम के लिए आप ये लिख सकते हैं x प्लस वाई क्या हो गया, स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की, 20 किलोमीटर, और कितने आवर में, 2 आवर्स में, तो 20/2 किलोमीटर। तो यहां से आपका डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड बाय टाइम इक्वल टू, आप यहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 20/2 मतलब 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लेकिन जैसे ही वो अप स्ट्रीम जाती है तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये डिस्टेंस, ये स्पीड हो गया, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये ट्रेवल की है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो 4 बाय क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन, क्या हो गया, सेकेंड। आप इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा, y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो x बराबर 6 मतलब ऋतु का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं 6, तो x का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो जो करंट है उसका स्पीड 4 किलोमीटर है और ऋतु जो है उसका स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर है।
रितु का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर और करंट का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसका हम इसका आगे का क्वेश्चन सेकंड नंबर इसका देखते हैं, उसको खुद से आप लोग कीजिएगा, हम इक्वेशन केवल बना दे रहे हैं। यहां पे ये बोलता है 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days। मतलब कुछ सजावट उजावट का सामान है ये, उसको 2 औरत और 5 व्यक्ति पुरुष 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। while 3 women and 6 men can finish it of 3 days। जबकि 3 औरत और 6 पुरुष इसको 3 डे में पूरा कर देते हैं। बोलता है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone in finish the work and also taken by the man 1 man alone। बोलता है 3 औरत और 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 औरत और 6 पुरुष किसी इसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में। तो बोलता है कि कितना टाइम लगेगा अगर एक औरत इस काम को करेगी तो, और कितना टाइम लगेगा जब एक पुरुष इस काम को करेगा तो। एक पुरुष इस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, और एक स्त्री मतलब औरत इस काम को पूरा करेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको वर्क एंड टाइम का ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अपर लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और कैसे बनेगा। आप इसको ये लिख सकते हैं लेट द टाइम टेकन, आप ये लिखिए लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस वर्क बाय ए woman इक्वल टू x डेज। अगर एक औरत को इस काम को करने में x डेज लगता है, मान लेते हैं, एंड टाइम टेकन बाय 1 man y days for completing this work। और पुरुष को इस काम को करने में y days लगता है। जो औरत भी उसको इस काम को करने में x days लग रहा है, और जो पुरुष है उसको इस काम को करने में y days लग रहा है। तो अगर y days लग रहा है तो आप बताइए कि x डेज में ये पूरा कर रहा है। जैसे हमको अगर बोल दिया जाए कि हम यहां से हम क्या करते हैं कि एक दिन में आप क्या करते हैं कि 50 किलोमीटर पैदल चलते हैं। एक दिन में क्या करते हैं 50 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो 1 किलोमीटर चलने में क्या होगा, तो 1/15 होगा ना, 1/50। जैसे 50 दिन में हम कोई एक काम को पूरा करते हैं तो एक दिन में क्या होगा 1/50। तो यहां पे ये लिखना होगा इन 1 डेज वर्क will be done by women। तो 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे x दिन में वो पूरा कर दे रही है, तो 1 डे में कितना करेगी, तो 1/x। अगर पुरुष y डे में कर दे रहा है तो एक दिन में पुरुष कितना करेगा 1/y। x डे में पूरा कंप्लीट कर दे रही थी औरत, तो एक दिन में वो कितना करेगी 1/x, और y डेज में पूरा कर दे रहा था पुरुष, तो एक दिन में कितना करेगा 1/y। अब बोलता है 2x मतलब 2 औरत और 5 में, तो इसमें 2 औरत, ये एक का है ना, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 × 1/x प्लस बोलता है 5 में, तो 5 × 1/,
1/y, क्योंकि ये एक पुरुष का इफिशियंसी है। बोलता है फिनिश 4 डेज, तो 4 डेज कितना, तो 1/4, क्योंकि 1 का ही ले रहे हैं ना, 1/4 क्यों, क्योंकि 1 का ही ले रहे हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, फर्स्ट। अब यह क्या हो गया, फर्स्ट नहीं मानिए, इसको सॉल्व करने के बाद आगे फर्स्ट मानेंगे। उसी तरह बोलता है 3 ओमेन एंड 6 मेन, तो 3 ओमेन मतलब 3/x प्लस 3/x प्लस 6/y इक्वल टू कितना डे लग रहा है, इसको करने में 3 डेज लग रहा है, तो 1/3। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे करते हैं। आप 1/x को क्या कर लीजिए कि v मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए, तो 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। तो यहां से आपका ये हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। आप इसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6। इक्वेशन लिख लीजिएगा, इसका वैल्यू आप u और v का निकालिएगा, हम ऐसे ही रफली बतला दे रहे हैं। 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15 भी, और ये 12 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 12 भी। तो 15 में से 12 भी जाएगा तो कितना बचेगा, 3 भी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3, क्या हो जाएगा, 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 8, 1/12। तो 3 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12। तो ये क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/36। भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/36। अगर भी का वैल्यू 1/20 ये है, भी का वैल्यू 1/36 है, तो 1/y इक्वल टू 1/36, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36। मतलब पुरुष इसको कितने दिन में करेंगे, 36 डेज में। वैसे ही u का वैल्यू निकालिएगा, v का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखने पर आपका u का वैल्यू देगा, और u का अपोजिट मतलब जितना निकलेगा उसी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, u मतलब 1/x, मतलब औरत उसको कितना दिन में पूरा करेगी। इस इक्वेशन को आप लोग खुद कंप्लीट कीजिएगा। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस ये देखना है कि एक दिन में एक औरत इस काम को इतना करेगी, अगर इसको पूरा करने में x डेज लगता है तो। वैसे ही एक दिन में एक पुरुष इस काम को अगर 1/y करेगा, जब इसको पूरा डे y करने में लगेगा। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आगे एक और इसका क्वेश्चन बचता है, रोहित, इसका एक प्रॉब्लम करते हैं, एक्सरसाइज 3.6 का 2 का थर्ड। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. बोलता है रूही एक लड़की है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। रूही एक लड़की है, वो क्या करती है, अपने घर की ओर जाती है और उसका घर 300 किलोमीटर दूर है। तो वो घर जाने में 2 चीज का सहारा लेती है, एक ट्रेन का और एक बस का। तो अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है और बाकी का डिस्टेंस बस से तय करती है, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। और अगर वो 100 किलोमीटर बस ये ट्रेन से जाती है और बाकी का डिस्टेंस बस से जाती है, तो उसको 10 मिनट और ज्यादा लगता है, मतलब 4 घंटे 10 मिनट। तो बोलता है स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा। तो आपको इस प्रॉब्लम को बनाने में ज्यादा ये नहीं करना होगा, आपको कर लेना होगा कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन का स्पीड अगर x किलोमीटर है और बस का स्पीड y किलोमीटर है, तो क्या होता है, ये होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपको वहां बोला है 60 किलोमीटर किससे, ट्रेन से, और बाकी का किससे, बस से। तो कितना टाइम लगता है,
कितना टाइम लगता है, तो टाइम उसको लगता है 4 आवर। तो 4 आवर्स कब लगता है, जब डिस्टेंस मतलब 60 किलोमीटर बाई एक्स प्लस 240 अब कहां से आया, इक्वल टू 4 आवर्स। देखिए ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों इस डिस्टेंस लगा कितना, देखिए 60 किलोमीटर चला ट्रेन से, कितने स्पीड में, एक्स की स्पीड में, और 6300 उसका पूरा है, तो 60 किलोमीटर चल गया तो 240 ही बचा ना, और वाई की स्पीड से 240 किलोमीटर चला तो उसको 4 आवर्स लगे। अब होता है कि अगर वो 100 किलोमीटर चलता है, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, और बाकी का, तो बाकी कितना बचा, 200 किलोमीटर बस से y की स्पीड से, तो उसको 4 घंटा में 10 मिनट और ज्यादा लगा, तो 4 घंटा और 10 मिनट, तो 60 प्लस 10 तो कितना हो गया 250। इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं, 0 मतलब 25 बाई कितना हो गया 6। अब 1/x को क्या मान लेंगे, u, और 1/y को क्या मान लेंगे, v। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 60u प्लस 240 v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 100u प्लस 200v इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/6। अगर 25 को अगर ये सब में से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, आप यहां से ये देख सकते हैं, 25 कॉमन ले लीजिएगा तो 4u प्लस, यानी तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसको क्या सॉल्व करना है सो बताते हैं। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 60 है, क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये पूरे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा नया इक्वेशन 600u प्लस 2400v इक्वल टू 40 इक्वल टू 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। ये 6 से तो कट जाएगा ना, माइनस कीजिएगा, कट जाएगा 600 से 600 1200v इक्वल टू कितना बचेगा 50, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/1200, कितने बार में 80 बार में, कितने बार में 80 बार में, कितने बार में 80 बार में। तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू 1/80, तो v बराबर क्या माने थे 1/y, तो y का स्पीड क्या हो जाएगा 80, y का स्पीड क्या हो जाएगा 80। अब देखिए v का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिएगा तो वहां से u का वैल्यू निकल जाएगा, u का, और u का जस्ट अपोजिट ये आ जाएगा, जो होगा वो आप लोग निकाल लीजिएगा। ये इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी एक्सरसाइज 3.6 का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा आप लोग से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री की ओर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वो चैप्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर है और फ्यूचर में मैथ्स के लिए बहुत काम आएगा, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। बाकी ठीक है, बाय।